गुनाहों की वजह से अगर हमसे रूठा है तो उसको मनवाए और अल्लाह से रहमत का, उसके फजल का और उसके एहसान का तकाजा किया जाए। ये नमाज मसनून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा भी आम तौर नमाज के बगैर भी जुमा के खुतबे में अपने हाथ उठा करके रहमत बारा की दुआएं की है। तो इस्तिस्का की मुख्तलिफ सूरतें हैं और उसमें एक ये है कि आप पूरी बस्ती को लेकर के बाहर निकलें और खुले मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आजिज़ी इंकिसारी और गिड़गिड़ा करके रहमत बारा की दुआ मांगे। ये जो हालात बने, क्या इससे पहले भी कभी हालात बने हैं जिसमें जो नमाज इस्तिस्का है वो अदा की गई है? कश्मीर में? जी जी। या दुनिया में? नहीं, कश्मीर में। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है तकरीबन 6-7 साल पहले 4 महीने तक यहाँ पर बारिश रुकी थी। 4 महीने तक बारिशें नहीं हो रही थी, तो उस वक्त भी हम लोगों ने नमाज इस्तिस्का का बंदोबस्त किया था और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ खितों में ये नमाज पढ़ी गई। मैं आपको बताऊं कि इस जुमा को जामे मस्जिद श्रीनगर में ये नमाज अदा की गई और आज सुबह बिजबाड़ा में भी और इधर नवहटा साइड में भी लोगों ने ये नमाज अदा की और अभी भी कई लोगों को इरादा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तामील में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में हाजिर होकर के ये वक्त की जरूरत है। जब इस तरह की कहत की सूरत हाल पैदा हो जाए, रसूलुल्लाह मदीना में ऐसा हुआ, बारिश रुक गई कई दिनों तक, यहाँ तक कि मवेशी मरने लग गए, इंसानों की बात ही नहीं, उनको भी पानी नहीं मिलने लगा। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह से गुजारिश की कि अल्लाह से दुआ कीजिए, उदुल्लाह यस्क़ियना, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें जो है अब्र रहमत नाजिल करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ फरमाई और लम्हों में पूरा आसमान जो है बादलों से भर गया। और वो सहाबा कहते हैं कि जब तक हम घर पहुंचे तो हमें लगा कि हम पानी में बह न जाए, इस तरह पानी मदीना की गलियों कोचों में। और ये बारिश का सिलसिला दूसरी जुमा तक जारी रहा और दूसरी जुमा फिर एक शख्स आया जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, रास्ते भी अब जो है बंद हो गए, माल मवेशी मरने लगे बारिश की कसरत की वजह से, अब अल्लाह से दुआ कीजिए इस बारिश को रोक दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की कि अल्लाह इस बारिश को पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ और वादियों की तरफ मुंतकिल कर दे। और सहाबा मस्जिद नबी से निकले, आते वक्त तो पूरी बारिश हो रही थी, आसमान बादलों से भरा था, लेकिन जब वो घरों को लौटे तो धूप फैल चुकी थी मदीना में। जी, क्या वजह है कि आज जो है हमारी दुआओं में असर नहीं है? जितना हम अमल के एतबार से कमजोर होंगे, जितना हमारे जिस्म में जो दौड़ने वाला खून है, जितना ये हराम कमाई का नतीजा होगा, तो ये तो सीधी सी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा अशअस अगबर यमुद्दु यदैहि इला समा यक़ूलु या रब या रब या रब फअन्ना युस्तजाबु लह, मलबसु हराम मतअमुहु हराम व मशरबु हराम व मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने बंदे हैं जो गर्दो आलूद होकर के फटे पुराने लिबास में अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाते हैं मांगने के लिए और अल्लाह को पुकारते हैं, ए रब हमारी फरियाद सुन दे। लेकिन अल्लाह उनकी दुआ कैसे कबूल करेगा जबकि उनके जिस्म पर लिबास हराम कमाई का, उनका खाना पीना हराम ग़िज़ा से और उनके रगों में दौड़ने वाला खून हराम ग़िज़ा से तैयार हुआ है, तो उनकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें हलाल ग़िज़ा की तरफ आना है। हलाल ग़िज़ा गारंटी है दुआओं की कबूलियत के लिए। इसीलिए वो लोग जो इस उम्मत में हलाल रिज़्क़ पर कनात करने वाले गुजरे हैं, तारीख उनको मुस्तजाबुद दावा के नाम से याद करती है। हमारे साहबा में बहुत से थे और हमारे सलफ में से बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने दस्तरखान में बैठते वक्त अपने खाने का हिसाब लगाते थे, ये किन किन रास्तों से आया है और कहाँ जा रहा है। मैं आज पढ़ रहा था कि एक इंसान को मौत के वक्त 2 मुसीबतें एक साथ आती है। एक इंसान जब मरता है ना तो 2 मुसीबतें उसको एक साथ आती है। एक उसके माल का उसे छूट जाता है, माल के छीनने की एक मुसीबत, और दूसरे पर उसे तने उस माल का हिसाब देने की मुसीबत। यानी वो रब के दरबार में हाजिर हो गया अपने माल का हिसाब। एक तो वो उसे छीन भी गया क्योंकि मरने के बाद उसके वारिस उसको बांट खाएंगे, लेकिन ये मुसीबत इसकी है कमाया इसने और इससे चला गया। और दूसरी मुसीबत ये कि जब वो वहां पहुंच गया रब के दरबार में तो उसको उसी माल का हिसाब भी देना है कि मैंने कैसे कमाया था। तो जरूरत इस बात की है, मैं आपके माध्यम से इस वक्त कौम से गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदारा कम खाओ मगर हलाल खाओ, कम कमाओ मगर हलाल कमाओ। और ये जो हमें रातों रात, अभी देखो हमारे कश्मीर में कैसे वाकयात होते हैं,
आज एक आदमी को धोखा दिया जाता है कि भाई आप मुझे रुपये 1 लाख दे दो, मैं महीने में इसको डबल करके दूंगा, मैं इसको 6 महीने में ट्रबल करके दूंगा। और हमारी माएँ बहनें अपने जेवरात बेच देती हैं, और हमारे लोग जमीन प्लाट बेच देते हैं, कर्जे ले लेकर के ऐसी एजेंसियों के हवाले करते हैं। नतीजा क्या होता है? तो ये लोग क्यों अल्लाह से नहीं डरते कि भाई ये कौन सा फार्मूला है, एक महीने में डबल हो जाए? सूद फिर किसको कहते हैं? ये सूद अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है। जब आप अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करने जा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं अल्लाह अपना फजल और अपनी रहमत हम पर नाजिल करेगा? तो ये सारे जराइम जो हमारे माशरे में आम हो चुके हैं, आप देखिए इस वक्त मुनकरात, फवाहिश और यानियत, बेहयाई उरूज पर है। इस वक्त देखिए ताजरों की तरफ से मिलावट का सिलसिला और नापतोल में कमी, ये भी उरूज पर है। इसी तरह देखिए लोग ज़कात भी नहीं निकालते, गरीबों की मदद भी नहीं बहुत सतहों पर होती है। तो नतीजतन हमने अल्लाह के गजब को दावत देने के सारे सामान किए हैं। अब इस ऐसे में ये कुछ दीनी तर्जीम है, ये कुछ उलमा इस्लाह की कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं और अल्लाह को राजी और मनवाने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह जब अवेयरनेस होगी, जब घर घर ये पैगाम पहुंचेगा तो लोग हलाल की तरफ आएंगे, अल्लाह की इबादत की तरफ आएंगे, तौबा और इस्तिगफार की तरफ आएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ उन लोगों से जो वादी के मुख्तलिफ जिलों में रहते हैं, कपवारा है, बारामूला है, बांडीपोरा है, गांधरबल है, बडगाम है, पुलवामा है, शुपियान है, अनंतनाग है, या जम्मू के पुंछ है, रजौरी है, उधमपुर है, डोडा है, कठवा है, सांबा है, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा, हर जगह ये नमाज इस्तिस्का कायम की जाए, क्योंकि ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया है। जब भी अल्लाह की तरफ जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हाल पर रहम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जो है बरसेगी, अल्लाह की जो है ना फजल आएगा और हम इस गैज़ व गज़ब की सूरत हाल से निकलेंगे बाहर। शुक्रिया।